हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ गाइस अपने चैनल पर। कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज मॉर्निंग में चेक करेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं इस इंसान की आज के दिन क्या एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है, मुझे बताइए। ये पर्सन ना आपको कोल्ड और डिटैच देख रहा है। मे बी यहाँ पर आप इससे बात नहीं करते हो, ठीक है। ये चाहता कि आप कोई एक्शन लो, आप इसके साथ परमानेंट रीयूनियन में आओ। ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आप कोई इसके लिए एक्शन ले लो। ये आपकी तरफ से किसी एक्शन की वेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। और ताकि ये चाहता आप कोई एक्शन लो और ताकि ये आपको कोई कमिटमेंट दे। मे बी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स लगातार यहाँ पर लगी हुई है एक्शन पर। मे बी इसकी मदर हो सकती है। ये यहाँ पर चाहती है कि ये पर्सन मैरिज कर ले, आगे बढ़ जाए, किसी को कमिटमेंट दे दे, क्योंकि ऑलरेडी इसकी काफ़ी एज हो गई है। बट ये पर्सन यहाँ पर फीलिंग को हाइड करता है। ये दो लोगों के बीच फंसा हुआ है, अपनी फैमिली और आपके बीच। ओके, एक कार्ड लूँगी मैं। लवर्स। ओके, जी जो पर्सन है ना यहाँ पर एक सक्सेस चाहता है, आपकी तरह सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है। मे बी आप कोई एम्प्रेस हो, ठीक है। ये आप ही की तरह एक बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी चाहता है, सक्सेस चाहता है। और मे बी आपने फीलिंग को हाइड किया हुआ है, आप बताते नहीं हो इसको। इसको पता है आप इससे बात नहीं करते हो, आपके दिल में क्या है इसको कुछ पता नहीं है। मे बी आपको पता है ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, ये आपको पता है। विद द हाई प्रीस्टेस आप ही की एनर्जी है। मे बी आप शुभे रुस्तम हो। आप आपके बारे में इसको ऐसा भी लगता है कहीं आपने शादी ना कर ली हो, कहीं आप शादी ना कर लो। मे बी ये पर्सन यहाँ पर आपसे मैरिज चाहता है और आप कोई एम्प्रेस हो, पावर में हो आप अपने, ठीक है। डेथ का कार्ड बताता है रिलेशनशिप एंड हुआ है, डेथ हुआ है। ये रिवर्थ चाहता है अपने लवर के साथ, ठीक है। ये अपने लवर को फिर से पाना चाहता है। बट ये पर्सन को लगता है ना आप अब बातें छुपाने लगे हो, अब आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप बैठ गए हो, अब आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। इसको लग रहा है कि एक बार मुझे हिम्मत जुटाकर इससे बात करनी चाहिए, बिकॉज ये एक स्ट्रेंथ पावर अपनी जो है इकट्ठी कर रहा है ताकि आपके सामने आ सके, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा। ये इसकी एनर्जी है, ठीक है। और देख लेते हैं। क्लैरिफाई 6 of Wands, clarify Empress. Wow. Clarify Empress. Hmm. Clarify Death. Clarify Lover. देखो दिल बड़ी बुरी तरह से तोड़ा है, बार बार कार्ड आ रहे हैं। Clarify 3 of Swords. Clarify 3 of Swords.
भई आपका इसके साथ टावर मूवमेंट चल रहा है, टावर चल रहा है, कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है? ये पेशेंस इकट्ठा कर रहा है ताकि आपको अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सके। नाइन ऑफ पेंटाकल के साथ और यहाँ पर स्ट्रेंथ आई है। ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ, एक पावर, एक एक अपनी अंदर की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है ताकि आपके सामने आ सके। मेबी ये बंदा किसी से गाइडेंस ले रहा है कि कैसे क्या करूँ? मैं इस टावर को कैसे ख़त्म करूँ? मेबी इसने आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है ये, मे बी ये पर्सन यहाँ पर इसकी वजह से भी परेशान है, ठीक है? मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर ना आपको स्टॉक करता, मे बी आपको कोई कंट्रोल करता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको कंट्रोल करते हैं, इसको ऐसा लग रहा है। मे बी आप अपनी फैमिली के लिए सारे एक्शन लेने लगे हो और ये पर्सन आप अपनी स्ट्रेंथ पावर को इकट्ठा कर रहा था कि आपके सामने आ सके। क्यों कर रहा? क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा था, आपको पेन दी थी और इसने आपको छोड़ कर गया था। देखो, ये पर्सन आपको छोड़ने के बाद देख रहा है कि आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, इसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मे बी ये पर्सन यहाँ पर बहुत इमोशनल है, अपनी फीलिंग को हाइड कर कर बैठा हुआ है। इसने सोचा था कि आप इसके पीछे आओगे, आप इसकी मिन्नत करोगे, बट आपने कुछ ऐसा नहीं किया। तो आपने ये चाहता है कि अब आपकी लाइफ में ये वापस आए। मे बी ये मूव ऑन कर कर चला गया था, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया, ये वापस आना चाहता है। जैसे ये गया वैसे ही ये वापस आना चाहता है, ठीक है? तो इसको लग रहा है यहाँ पर कि आप इसके पास नहीं आ रही हो, आपने अपना मन बदल लिया। अब आप समझदार हो गए हो, अब आप अपनी फैमिली के लिए सारे एक्शन लेते हो, अपने लिए एक्शन लेते हो। अब ये बंदा ना क्या करे, क्योंकि ये भागा था, जिस वजह से भागा था वो वजह पूरी नहीं हुई। मे बी ये भागा था कि आप इसका पीछा करोगे, आप इसकी मिन्नत करोगे, बट आपने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया। मे बी आप इसके लवर हो सकते हो, ये पर्सन यहाँ पर आपको अपना लवर मानता है, मे बी फिर भी आपको रिजेक्ट कर कर चला गया, एंड कर कर चला गया। थर्ड पार्टी सिनारियो रहा, लोगों की बातों में आया, लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई ऐसा अदरवाइज कोई लवर भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई लवर भी हो सकता है, बट ये आपका लवर है, ठीक है? तो इस बंदे ने आपसे बहुत प्यार किया है, बट आपको ये लोगों की बातों में आकर, बहकावे में आकर ये आपको छोड़ कर गया। मे बी डेथ कार्ड, क्योंकि इसने डेथ किया आपके साथ रिलेशनशिप क्यों किया? क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स आई है यहाँ पर, अपनी मदर, अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर के लिए इसने एक्शन लिए हैं। इनके बहकावे में आकर आपके साथ डेथ किया रिलेशनशिप, ठीक है? विद द एम्प्रेस कार्ड, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको डिच कर कर गया, इस एम्प्रेस को डिच कर कर गया, धोखा दे कर गया, भाग भाग गया, बट ये आपको भूल नहीं पा रहा, पीछे को देख रहा है। देखिए, ये पर्सन यहाँ पर पीछे को देख रहा है, अभी भी ये आपकी जानकारी ले रहा, आपको स्टॉक करता, आप पर नज़र रखता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर क्लियर कट, ये बहुत ही एरोगेंट और ज़िद्दी किस्म का पर्सन है और इसने स्ट्रांगली यहाँ पर बैठकर आपको ईगो दिखाई है। इसने ठान लिया था कि अब आपके लिए एक्शन नहीं लेना, मुझे भाग जाना है। इसने गुस्से में लिया ये जो पर्सन है, तो ये भागा भी है यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर शांत चित्त बैठा हुआ है। मे बी यहाँ पर ये मुस्कुरा रहा था कि मैं कितने देखता हूँ कितने दिन जो साइलेंट रहती है, जो रहता है कितने दिन, लेकिन आपने इंतहा कर दिया, आपने इंतज़ार के, आपने तो हद ही कर दिया, आपने तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को ही छोड़ दिया। आपने सोचा कि अब की बार लास्ट टाइम है ये तुम्हारा, अब तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दूँगा या नहीं दूँगी। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब मैरिज के कमिटमेंट के साथ आ रहा है, या तो ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड भी हो सकता है, चांसेस पूरे हैं। बट ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ कमिटमेंट चाहता है। मे बी हाई प्रीस्टेस आई है, आप कोई फेमस इंसान थे, इसको डाउट हो गया था, आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, आप 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो। मे बी यहाँ पर ये देखो हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पर द स्टार का कार्ड आया है, यहाँ पर इसको लगा आप 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो। मे बी आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, आप किसी और को भी चूज़ कर कर बैठे हो, इसीलिए आप मेरे साथ साइलेंट हो, इसीलिए आप मेरे लिए बदल गए। विद द 6 ऑफ बैंड मीन्स ये पर्सन आपको सक्सेस हासिल करता देख रहा था। इसको लग रहा है आपके पास स्टेबिलिटी है, पैसा है, मनी है। मे बी आपने किसी सक्सेसफुल पर्सन को आपने कमिटमेंट दे दिया, किसी ऐसे इंसान को आपने कमिटमेंट दिया जो पावर में था। इसीलिए इसने आपको अना में आकर, अपनी ईगो में आकर इसने आपसे डील किया। इसीलिए आपसे ये भागा है, रन किया, लेकिन भागने के बाद भी ये खुश नहीं है, साइलेंट है और आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। डेथ का कार्ड, मदर की वजह से, फैमिली की वजह से रिलेशनशिप एंड किया है और डेथ करने के बाद आप बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हो। आप अब सोच रही हो कि अब तू आ सही, तेरी खैर नहीं है। इसको पता है यहाँ पर, अब आप इसको रूठने मनाने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, अब आप इसको छोड़ोगे नहीं। विद द लवर कार्ड, इसने आपको जिस तरह डिच किया, रिजेक्ट किया, एंड किया रिलेशनशिप, आपको धोखा दिया। इसने कोई लवर भी बनाया हो सकता है, मे बी कोई थर्ड पार्टी आई है, कोई फैमिली मेंबर, कुछ आपने देखा है जिस वजह से आपका दिल भी टूटा है।
थ्री ऑफ सोर्स स्ट्रांगली आया है यहाँ पर, इसने बार-बार आपका दिल तोड़ा है। मे बी यहाँ पर दिल तोड़ा, इतनी पेन हुई आपको, आपने फिर भी आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप एक जस्टिस लवर हो, ठीक है? इसने आपके साथ डेथ किया, आपसे मूव ऑन कर गया। ये जो आप इससे कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हो, आप चाहते हो मेरे साथ क्लियर कट बात करो आकर। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? कुछ इसने किया है, कुछ किसी तरह से भी आपको डिच किया है। अब ये पर्सन आपके पास वापस लौटना चाहता है, इसको समझ नहीं आ रही मैं किस मुँह से इस बंदी के पास वापस आऊँ, जिस बंदे के पास वापस आऊँ। ये अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा और कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है कि क्या यहाँ पर आकर मैं झूठ बोलूँ, क्या कोई ऐसी गेम खेलूँ कि ये बंदी मेरी ज़िंदगी में फिर से आ जाए। ये इसकी एनर्जी है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ़ील क्या करता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है। भाई फीलिंग तो ऐसी है, ये बंदा आपको अपनी विश फुलमेंट मानता है, किसी भी हालत में आपको छोड़ेगा नहीं, ये आपसे बात करना चाहता है, वापस आना चाहता है। इसके ड्रीम है आपके साथ। आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो और ये पर्सन को समझ आ गया कि अब आप इसके बिना भी रहना सीख गए हो। ये वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। मे बी इसके दिमाग में है कि मेरा दूर जाने से इसको कोई रिएक्शन ही नहीं दिया इस बंदी ने या इस बंदे ने, ये तो और खुश है। अब ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए बेहद इमोशनल है, रो रहा है, तड़प रहा है, जब बहुत उदास है, इसको समझ नहीं आ रही मैं किस तरह वापसी करूँ, ये वापसी करना चाहता है। आपके घर के पास ही कहीं ये रहता है, इसने दूरियाँ बनाई हैं, ओके। अदरवाइज़ ये दूर भी हो सकता है, लेकिन फिज़िकल दूरियाँ आपके साथ इसने बनाई है क्योंकि एम्परर एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। इसको लग रहा है आप किसी एम्परर के साथ हो, कोई ऐसा पर्सन, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो आपके साथ ये रह रहा है, जिसके साथ आप मिलकर आप जिसको अपना प्यार, लव, केयर हर चीज़ आप इस एम्परर को दे रही हो। इसको लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया। मेबी यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई और पर्सन भी है जो आपको जस्टिस देना चाहता है। मेबी यहाँ पर ज इस इंसान से आपका ताल्लुक रहा है, ये कोई बड़ा हो सकता है, मेबी यहाँ पर आपका ये ब्रदर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एम्परर एनर्जी आपकी लाइफ़ में है जो आपको कंट्रोल करता है। आप इसको पैसा, मनी देते हो, मेबी आप स्टेबल वुमन हो, किंग हो, क्वीन हो। सो मे बी इस बंदे को लगता है यहाँ पर आपकी कि इस एम्परर के साथ शादी हो गई है, आपने किसी एम्परर के साथ शादी कर ली है, ऐसा भी हो सकता है। इस बंदे को लग रहा है यहाँ पर कि आप ना मैरिज कर ली हो, चोरी छुपके मुझसे बताए नहीं हो। मे बी आप यहाँ पर प्रेग्नेंट हो, इसलिए आप लोगों के सामने नहीं आते हो। मे बी देखो, इसीलिए आप लोगों के सामने नहीं आते हो, आप दुनिया में ऐसा शो करते हो जैसे आप सिंगल हो, बट आपके बच्चे फैमिली हो सकती हैं। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको लग रहा है आप खुश नहीं हो अपनी मैरिज से, ऐसा लग रहा है इसको। इसीलिए यहाँ पर आप इससे बात करने लगे, या मे बी कुछ भी। ये पर्सन जहाँ भी है खुश नहीं है आपके बिना, अदरवाइज़ ये आपसे भाग रहा है, रन कर रहा है। ये पर्सन को लगता है आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा दिया है, आपने किसी और के साथ मिलकर मुझे चीट किया, डिच किया, बट ये खुद आपको डिच कर गया है। अब ये इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहा कि मैंने इसको चीट किया। मे बी इसको बाद में पता चला कि आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं है। पहले इसको किसी ने भड़का दिया कि इसकी लाइफ में कोई पार्टनर आ गया, फलाना ढिमकाना, बट इसको जब पता चला ना कि आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं है, तब से ये बंदा बहुत परेशान है। ये पर्सन ना अपनी ही बातों में, अपनी बनाई हुई एक प्लानिंग में, अपनी स्टोरी में ये फंस कर रह चुका है। अब इसको समझ नहीं आ रही मैं किस तरह इस बंदी के पास वापस जाऊं। देखो, विद द चैरियट कार्ड, इसको समझ नहीं आ रही मैं किस तरह एक्शन लूं। मे बी इसने ये एक्शन इसलिए लिया था क्योंकि इसको लगा आप दो लोगों के साथ डील कर रही हो, तो बट आप तो इसको मिस कर रहे हो। अब ये बंदा वापस आना चाहता है। अब ये इसकी कन्फ्यूज़न, जो भी कन्फ्यूज़न थी सारी क्लियर हो गई है। मे बी इसका विज़न क्लियर है, आपके पास आना, आपके साथ सक्सेस हासिल करनी, मैरिज करनी। और ये फीलिंग लॉस में है कि इसने क्या कर दिया, अपनी अना में आकर, ज़िद में आकर इसने क्या कर दिया। इसका डिसीज़न ये था कि ये आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए, बट ये इस फीलिंग लॉस से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ा जा रहा, बट आप आगे बढ़ चुके हो। मे बी आपकी बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ऑप्शन है। मे बी यहाँ पर आप किसी से भी मैरिज कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पर 5 ऑफ बैंड के साथ इनको इनके सभी फैमिली मेंबर डिच कर रहे हैं। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। विद द 10 ऑफ कप्स के साथ ये फैमिली मेंबर आपस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। मे बी ये आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया हुआ है, आपको पता है ये पैसे के लिए लड़ रहे हैं, मनी के लिए लड़ रहे हैं। मे बी इसके जो फैमिली मेंबर है, जिन्होंने पहले इसको बहुत अहमियत दी, अब इसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज़ उनको पैसा चाहिए। वो जानते हैं कि इसने आप जैसे पर्सन को डिच किया है, ठीक है?
इस बंदे के दिमाग में ये भी है कि ये आपसे जल्द से जल्द पैचअप करे, और आपके इसको लग रहा है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, आपके चाहने वाले बहुत हैं। तो ये बंदा चाहता है कि बिना मेहनत किए आप मेरे को 10 ऑफ कप दे दो, क्योंकि इसकी फैमिली मेंबर इसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, पैसे के लिए। सो आपको ये चीज़ पता है कि ये मेरे माइंड से खेल रहा है, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, माइंड सेट किया हुआ है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। मे बी आप इसके साथ जर्नी में हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये पर्सन यहाँ पर आपको नाइट ऑफ कप के साथ कोई प्रपोजल, कोई लव, कोई ऑफर देना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। और आप जो हो इसको पता, डिवाइन की मर्जी के बिना आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ोगे। मे बी ये कन्फ्यूज़न में है कि मैं क्या करूँ यहाँ पर, इसको कैसे कंट्रोल करूँ। मे बी आपकी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। टू ऑफ सोर्स के साथ द सन आया, बट ये सन जो है ना, आपको उजाला, आपको रोशनी दिखाता है, ये डिवाइन है। मे बी ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, आपको छोड़कर खुश नहीं है, आप चले गए हो पूरी तरह से। आपने माइंड सेट कर लिया, ठीक है अभी टावर मूवमेंट है तो टावर मूवमेंट बनाओ भई, मुझे नहीं आना तेरी ज़िंदगी में। आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री दायरा बना लिया है। अब आप इसकी लाइफ़ में वापस नहीं आना चाहते, बट ये बंदा यहाँ पर रिकंसाइल सेलिब्रेशन चाहता है। ये आपके साथ बैलेंस चाहता है। ये बंदे को ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हो विद द 3 ऑफ कप के साथ, ये सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, ठीक है? और बैलेंस भी चाहता है। नेक्स्ट, ये पर्सन ना यहाँ पर कुछ बुक्स रीड कर रहा है, ठीक है? आपको भी ये रीड कर रहा है दूर से बैठकर, मे बी जानकारी ले रहा है आपकी ज़िंदगी के बारे में, अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है कि आखिर आपको इतना मैंने डिच किया, भाग गया, आपको पेन क्यों नहीं हो रही? आप रो क्यों नहीं रहे? आप तड़प क्यों नहीं रहे? मे बी आपका दिल किस तरह का है? आपको तो रिग्रेट में होना चाहिए था, आपको तो रोना चाहिए था, तो आप आगे कैसे बढ़ गई? 9 ऑफ कप्स के साथ आप कैसे आगे बढ़ गई? क्या आपने किसी का सहारा ले लिया? क्या कोई थर्ड पर्सन तुम्हारी लाइफ में आ गया? क्या तुम किसी थर्ड पर्सन के साथ आगे बढ़ रही हो? ठीक है, ये बंदा कहीं दूर है, ट्रैवल कर कर आना चाहता है आपके पास, बट ये सोच बहुत गहरी रहा है। मे बी ये बंदा आपके साथ अलाइनमेंट में रहना चाहता है, मे बी आपसे दूर हो गया, रिजेक्ट कर गया, बट ये पर्सन आपको दिल से नहीं बुला पाया, अटैचमेंट पूरी है आप दोनों की। विद द 5 ऑफ मैन के साथ ये पर्सन को आपका जाना पसंद नहीं है। ये पर्सन आपके माइंड को वॉश करना चाहता है, आपके माइंड से खेल रहा है। मे बी ये, बट ये कन्फ्यूज़न में है, इसने बहुत पैसा खर्च कर दिया आपके माइंड को वॉश करवाने में। मे बी इसने पैसा, मनी, स्पेल बहुत कुछ किया, बट ये आपकी कामयाब नहीं हो पाया। इसका जो उल्टा इसी पर ब्लैक मैजिक जो है, जो भी इसने करवाया, स्पेल करवाया, इस पर बैक फायर हुआ है, ठीक है। इसका खुद का दिमाग का जो है ना, क्रूस स्क्रू, इसके इसके माइंड के जो होता है ना, अ, इसका माइंड, मैं से सीधे शब्दों में कहूँगी, वो ढीला हो गया, पेच ढीले हो गए इसके माइंड के खुद। आपको आपके बारे में, आपके माइंड को वॉश करते-करते, आपके माइंड से खेलते-खेलते इसके माइंड के जो पेज है ढीले हो गए हैं। मे बी ये बहुत कन्फ्यूज़्ड है ना जी, में नहीं समझ आ रहा है तुम्हारी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है। इसने बहुत पैसा खर्च कर दिया इस चक्कर में। देखो माइंड स्टक हुआ है, इसको कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, इसका जो सर है बहुत ज़्यादा पेन करता होगा। मे बी ये स्पेल जो आप पर किया वो बैकफायर हो गया। ये जब भी आप पर करता होगा, जहाँ आपके पेन होती होगी, मे बी यहाँ पर आपको दुआ करने की ज़रूरत है। अगर आपके सर में किसी जगह पेन हो रही है, आपको डिवाइन से प्रे करनी चाहिए, ठीक है? और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा और आप इस एनर्जी से बाहर आओगे। सो देखो आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, यस। और ये खुद यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ट्रैप्ड होकर रह जाएगा, क्योंकि ये आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में लाना चाहता है, ये आपके माइंड को वॉश करना चाहता है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये चाहता है क्वीन ऑफ बैंड के साथ ये आपको अपने दिल की मलिका बनाना चाहता है। मे बी ये चाहता है कि आप इसको उसी तरह प्यार करो जिस तरह पहले करती थी। ओह माय गॉड! द लवर के साथ, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर आपको फिर आपको कमिटमेंट देगा, अरे अरे नहीं नहीं, तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, मतलब ये आप पर ब्लेम लगाकर फिर जाकर ये आपको ये कोई कमिटमेंट देना चाहता है। यस, ये इसकी एनर्जी है। ये ओवरऑल आपसे दूर रहकर ये खुश नहीं है। ये बंदा आपके ये फीलिंग लॉस में है, पैसा लॉस, मनी लॉस। ये यहाँ पर एक मैजिक कर रहा है कि आपका प्यार मिल जाए इसको। टू ऑफ कप के साथ ये आपका प्यार चाहता है, एक मैजिक चाहता है, कुछ खुद ऐसा कर रहा है कि आपका माइंड चेंज हो जाए। ये कहीं दूर बैठकर कोई 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 प्रार्थना करता है कि आपका माइंड सेट हो जाए और आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। गलतियाँ इसकी है, आज ये फूल की एनर्जी में है, गलतियाँ इसकी है, इसको लग रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया यार, अब मैं क्या करूँ? इसने चीज़ों को की खिचड़ी पका दिया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। अब ये बंदा चाहता है कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओ, किसी तरह आ जाओ।
दर्दे दिल दर्दे जिगर आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर आशिक बनाया आपने। सो ये बंदा यहाँ पर ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, बुरी तरह से एक दूसरे की मोहब्बत में ट्रैप्ड हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को विश फुलमेंट मानते हो। ये जो पर्सन है, इसकी बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है आप पर। इस ये यहाँ कहीं भी वर्किंग में रहता है, आपके बारे में सोचता रहता है, आप इसकी विश फुलमेंट हो। आप भी वेट करती हो। दोनों यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स के साथ स्टक हुए पड़े हैं एक दूसरे पर, नहीं समझा रहा क्या करें। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं भाई, कोई तो बताए मुझको। देखो इसका हल हो मेरे भाई, ठीक है। इसको कोई हल नहीं मिल रहा। 10 ऑफ पेंटाकल चाहता, आपको लगता है इसने शादी कर ली, इसको लगता है आपने शादी कर लिया। अरे दोनों उदास हो, आप दोनों ही सोच रहे हो यार, ढूंढ रहे हो, इस आप इसका पार्टनर ढूंढ रहे होगे और ये आपका सोशल साइट पर कोई पार्टनर ढूंढ रहा होगा। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में है ये, आपने भी इसको नहीं छोड़ा, इसने भी आपको नहीं छोड़ा। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर दसन के साथ बच्चे फैमिली आपके साथ देखता है। मे बी यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर ऐसा भी सोचता है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आप अपने बच्चों का बहुत सोचते हो। एक सिनारियो, ये बंदे ने किसी के साथ, मैं किसी को अपनी विश फुलमेंट बनाया था, मे बी कोई थर्ड पार्टी थी। इसने किसी एक्स रिलेशनशिप पर वर्क किया और आपको वेटिंग जोन में छोड़ दिया और यहाँ पर आप ट्रैप्ड सिचुएशन में है कि आप इसकी वेट कर रहे हो और ये तो मैरिज कर बैठा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के साथ, ठीक है। ये इसको अब कोई राह नज़र नहीं आ रही। जब इसको कोई राह नज़र नहीं आ रही तो ये भाग गए यहाँ पर। मे बी यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर जिसके साथ भी मैरिज किए हैं वहाँ पर बच्चे फैमिली बना चुका है। मे बी आपको भी नहीं छोड़ना चाहता। अभी इसने आपके साथ टावर मोमेंट क्रिएट किया है ये, लेकिन ये बहुत उदास है। सिंगल है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ये बंदा यहाँ पर बहुत उदास है। ये कोई स्टेबल ऑफर आपको देना चाहता था, ओके, लेकिन अभी इसके पास कोई स्टेबल ऑफर नहीं है। एक छोटी ऑफर है आपको देने के लिए विद द चैरियट कार्ड। ये आपको बहुत सीक्रेट रखता है। मे बी इसने कोई एक्शन लिया हुआ है, मैरिज कर चुका है विद द मैरिज कार्ड किसी और के साथ, और यहाँ पर 7 ऑफ बैंड के साथ ये भाग गया है आपसे, ठीक है। इसने माइंड गेम खेली है आपके साथ विद द थर्ड पार्टी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर भी भाई इसने सोशल साइड के थ्रू कोई थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रखा रहा और आगे बढ़ गया। बट इस बंदे ने क्या किया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पर माइंड गेम खेल लिया, आप पर स्पेल वेल किए हैं और यहाँ पर आपको इमोशनल करना चाहता था ये पर्सन, ताकि आपके साथ मिलकर ये सक्सेस हासिल कर सके। ये भी एनर्जी है। ये बंदा आपको कन्फ्यूज़न में रखना चाहता था। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप बहुत स्ट्रांग वोमेन हो, आप पर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये मैरिड पर्सन है। इसने सडनली यहाँ पर आपको फिर भी प्रपोजल दिया इसने आकर, बट जैसे ही इसने प्रपोजल दिया उसके बाद यहाँ पर मे बी इसकी जो वाइफ है प्रेग्नेंट हो गई, तो इस बंदे ने यहाँ पर, या ये खुद प्रेग्नेंट हो गई, तो इसने यहाँ पर आपसे एंड कर दिया। ऐसी एनर्जी है। बट यहाँ पर अगर ये सिंगल है तो ये पर्सन यहाँ पर वापस आना चाहता है। बहुत ज़्यादा स्पेल वेल ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहा है आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि ये बहुत परेशान है। मे बी ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, आपको मिस कर रहा है। ये फूल है दोनों ही हालातों में, चाहे सिंगल मैरिड है, चाहे आपके साथ मैरिड था, ये कहीं दूर चला गया था, आपसे दूर हो गया था। बट ये फूल है, एंजल कह रहे हैं अब ये आपसे बैलेंस करना चाहता है। मे बी थर्ड पार्टी, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड था तो थर्ड पार्टी को यहाँ पर ये अपने साथ नहीं रखना चाहता। मे बी थर्ड पार्टी को हाथ जोड़ रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसको आपके साथ रहना है, आपकी तरह नहीं है थर्ड पार्टी। मे बी ये कि लोगों से गाइडेंस ले रहा है। ये बहुत कन्फ्यूज़न में है। ये मैरिड पर्सन है, 2 लोगों से डील कर रहा है, आपकी भी वेट कर रहा है विद द थर्ड पार्टी। 3 ऑफ पेंटाकल के साथ इसकी फैमिली भी हो सकती है, किसी किसी के लाइफ में इसकी थर्ड पार्टी का रोल क्वीन ऑफ सोर्स ने स्टार्टिंग में निभाया है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये इसने किसी को हो सकता है प्रपोजल दे दिया है, तो जिसको इसने प्रपोजल दिया वो जा रहा है यहाँ से, ज़िंदगी से जा चुका है। एक सिनारियो ये भी है, इसने अपनी फैमिली की वजह से, अपनी मदर, अपनी सिस्टर की वजह से आपको डिच किया। मे बी इसने इस पर उन्होंने स्पेल कर दिया था पास्ट में, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ। अभी तक ये उदास है, सिंगल है। ये आपसे बात करना चाहता है, ये आपको बात करने के बारे में सोच रहा है। मे बी डेथ रीबर्थ करना चाहता है। तीनों ही हालात में, अगर ये मैरिड है किसी के साथ, बच्चे का मैटर है, वहाँ फंसा हुआ है, वो भी फेंक नज़र आ रहा है और ये बहुत जल्द वहाँ से भी मूव ऑन कर जाएगा। देखो विद द 8 ऑफ कप के साथ वहाँ से निकल जाएगा ये, क्योंकि ये पर्सन आपको जस्टिस देगा।
फैमिली है तो फैमिली जाएगी, ठीक है। अगर कोई और पर्सन है तो वो भी जाएगा, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर ना समझ चुका है कि इसको आपके साथ जर्नी है, आप इसकी एम्प्रेस हो, इसको ये चीज़ समझ आ चुकी है। अब ये यहाँ पर प्रपोज़ल देना चाहता है और ये चाहता है कि मेरी जो एम्प्रेस है मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसके पास बहुत ऑप्शन है। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, मे बी ये चाहता है आप इसको ये चाहता है कि आप मुझे चूज़ करो। इसको ये भी डाउट है आप किसी एम्परर के साथ मूव ऑन कर चुकी हो। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है, बर्डन है, सेलिब्रेशन चाहता, आपसे बात करना चाहता, आप इसके लवर हो, ठीक है। तो अगर इसने मैरिज की हुई है तो वहाँ पर बच्चों का मैटर है, फँसी हुई है, जो फँसा हुआ है वहाँ से निकल जाएगा ये, क्योंकि ये फेक न्यूज़ भी हो सकती है। अगर रियलिटी में भी है तो भी ये निकल जाएगा, लेकिन ये सच्चाई आपको बताना चाहता है या चाहती है। दूसरा सिनेरियो, अगर ये सिंगल है या आपके साथ मैरिड था या यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, ये पर्सन डाउट में है। इसको लगता है आपने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, आगे बढ़ गए हो, तो ये बंदा परेशान है, इसको आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। नेक्स्ट ये आपसे बात करना चाहता है, पेज ऑफ बैंड के साथ सोच रहा है कि इसको कोई कॉल मैसेज करूँ, कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। सो ये बंदा अपने लवर के साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, बट इसके डाउट्स क्लियर करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है? फीलिंग लॉस, जो भी इसने एक्शन लिया उस पर रो रहा है, ठीक है। आपको छोड़कर गया, आप गुस्से में हो और यहाँ पर आपने इसको लगता है मूव ऑन कर लिया। आप किसी और के साथ चले गए हो, आपने न्यू स्टार्ट कर ली है, या इस बंदे ने स्टार्ट कर लिया किसी के साथ कमिटेड हो गया, ये खुद या आप हो गए हो। ये बंदा साइलेंट है, बहुत परेशान है, बट आपको दूर से देख रहा है, ये एक्शन लेगा आप। चाहे इसने खुद किसी को कमिटमेंट दिया, चाहे आपने दिया, ये एक्शन लेगा। ये जल्दबाजी में डिसीज़न लेने वाला पर्सन है। एकदम से डिसीज़न लेने के बाद फिर ये बाद में पश्चाताप करता है। मे बी इसने किसी को एकदम से कमिटमेंट दे दिया, ठीक है? जो आपने दिया हुआ है इसको ऐसा फ़ील हो रहा। लेकिन जो भी है, चाहे इसने किसी को कमिटमेंट दिया, चाहे आपने दिया, ये वापस आ रहा है। ये आपको एक इमोशनल होकर कप ऑफ़र करेगा। येस करेगा, येस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसको आपके बिना नहीं रहना। इसको आपकी ये कर रहा है आपकी वेट। ये करना चाहता है, अगर सिंगल है, ये करना चाहता है आपसे मैरिज, ठीक है? और आप भी इसका इंतज़ार कर रहे हो। आफ्टर 3 डे के अंदर रिकंसाइल सेलिब्रेशन होने की पूरी संभावना है, ठीक है? और जिनका पार्टनर मैरिड है, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या सिंगल है, अकेला है, तो ये यहाँ पर जिनकी लाइफ में जिनको कोई डाउट ही नहीं है, कुछ लोग का पार्टनर यहाँ पर अना में बैठा हुआ है, ज़िद में बैठा हुआ है। मे बी थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई नहीं है, ज़िद्दी किस्म का पर्सन है। ये चाहता आप झुको इसके आगे, इस रिलेशनशिप को आप सजदा करो, मतलब कि आप जर्नी में हो। ये चाहता आप मिन्नतें करो मेरी, फिर जाकर मैं तुम्हारे साथ रीयूनियन करूँगा, ये एनर्जी इसकी। मतलब कि अना के चलते बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी के चलते बैठा हुआ है। आफ्टर 3 डे, मिनट, सेकंड, कुछ घंटे के अंदर इसका एक्शन आपके लिए हो सकता है। अब मैं देख लेती हूँ क्या एक्शन होगा आपके लिए। क्या एक्शन हो सकता है यहाँ पर एंजल? व्हील टर्न होगा। 10 मिनट सेकंड में ये आपको कुछ प्रपोजल दे सकता है, कुछ घंटे के अंदर दे सकता है। ये अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर आएगा, क्योंकि ये आपको मिस करता है। देखो कोई कम्युनिकेशन आ रहा है 8 मिनट सेकंड के अंदर, 6 मिनट सेकंड, कुछ घंटे के अंदर आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट इसका रिसीव हो सकता है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओ नो 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 नो। गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस, आप खुश रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और जितना आप खुश होंगे उतना ये उदास रहेगा, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको कहना चाहते हैं, ये आपके क्लोज आना चाहता है, फिर से आपके साथ वापस आना चाहता है। डिवाइन इसको आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। आपका एक रिवर्थ होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। वर्थ का कार्ड है, रिवर्थ होने वाला। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।